इस आदिवासी नौजवान ने इन लोगों को लोहे के चने चबवा रखे हैं। देश के आदिवासियों को एक होना पड़ेगा, अपना ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा। ऐसा खंबा गाड़ के जाएंगे कि हमारा विपक्ष जीवन भर उस खंबे को कभी नहीं उठा सकता। इन लोग को लगता है कि यहाँ का आदिवासी लोग बोका है। इस राज को यहाँ का मूलवासी और यहाँ का आदिवासी ही संवारेगा। इन बेईमानों के हाथ में हम लोग नहीं देंगे। 20 वर्षों में यहां पर लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया। कौन समझेगा हमारी दर्द को? कोई दूसरा नहीं समझ सकता। हम किसी से कम नहीं है, बस यही है कि हम लोग बहुत सीधा सरल है, चालाक चतुर नहीं है, ठग नहीं है। ये लोग तो ऐसे ठग हैं कि आपको बासी भात खिला देगा कब होटल में पता नहीं सड़ा हुआ। सत्ता पाने की राजनीति होती रही और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को लगातार ठगते रहने का काम किया गया। आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़िए मत। आपको आने वाला समय में इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, पत्रकार बनने के लिए, वकील बनने के लिए जो भी खर्चा होगा उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। हमारे विपक्ष के लोग सरकार बनने के दूसरे दिन से ही सरकार गिराने का एन केन प्रकार जोड़ घटाव गणित गुना भाग करने में लगे हैं। कहीं विधायकों की सदस्यता ये चला किसी ले लेते हैं, कभी विधायकों को खरीद फरोख्त करने का प्रयास होता है। हम लोग नियोजन नीति बना रहे थे, वो 32 के खतियान के आधार पर बना रहे थे, लेकिन हमारे विपक्ष के षड्यंत्र ने उसको अलग अलग जगह पर षड्यंत्र रच करके हमें रोकने का प्रयास किया है। 10,000 बच्चे हैं, उसमें से 9,500 बच्चे यहां के झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चे। 10,000 युवाओं को आज हम रोजगार से जोड़ रहे हैं। आज आप किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट संस्थानों में जाएंगे, इसके अलावा हजारों की संख्या में तो सरकारी नौकरियों का भी विज्ञापन निकला पड़ा है। आप उसमें भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। आज चारों तरफ हमने रोजगार का दरवाजा खोल रखा है। आज पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी, जो कम पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उन सबको भी रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने अलग अलग योजनाएं बना रखी हैं। एक लंबे समय के बाद राज अलग हुए, हम लोगों के 22-23 साल होने को है। सरकार बनते ही हमारे बीच कई चुनौतियां आने लगी। कोरोना का भी जिक्र आपको मंच से सुनने को मिला है। बहुत कम समय में इतने बड़े निर्णय के साथ इस राज पे हम आए हैं। और इस सरकार बनने के बाद 20 साल 23 साल के सरकार के राज बनने के बाद कोरोना जैसा चुनौती तो हुआ ही, साथ में उपचुनाव का भी चुनौती हम लोग के बीच में सबसे अधिक रहा। आज भी एक उपचुनाव हो रहा है डुमरी विधानसभा का। हमारे विपक्ष के लोग सरकार बनने के दूसरे दिन से ही सरकार गिराने का एन केन प्रकार जोड़ घटाव गणित गुना भाग करने में लगे हैं। कहीं विधायकों की सदस्यता ये चला किसी ले लेते हैं, कभी विधायकों को खरीद फरोख्त करने का प्रयास होता है, लेकिन आज इन चुनौतियों को पार करते हुए इस राज्य के जन कल्याण के काम को भी हम लोग मजबूती से धरातल पे उतार रहे हैं।
यहां के नौजवानों को, यहां के आदिवासी मूलवासियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसका लगातार प्रयास होता रहा। हम लोग कानून भी बनाते रहे। आपको याद होगा, इस राज्य में जो हम लोग नियोजन नीति बना रहे थे, वो 32 के खतियान के आधार पर बना रहे थे। लेकिन हमारे विपक्ष के षड्यंत्र ने उसको अलग अलग जगह पर षड्यंत्र रच करके हमें रोकने का प्रयास किया है। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, उसमें भी हम रुकेंगे नहीं। हम और मजबूती के साथ और कानून बनाएंगे, जहां हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार सुरक्षित करेंगे। आज मंच में कई बार 75% का जिक्र आया। कई लोगों ने बिल्कुल 100% यहां पर लोगों को, यहां के लोगों को रोजगार मिले, इसका भी जिक्र किया। मेरी भी सोच है, मैं भी ऐसे ही सोचता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर घुसने में लोग कामयाब भी होते हैं। आज के इस रोजगार मेले में जो लगभग 10,000 बच्चों को ऑफर लेटर दिया जाएगा, आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो 10,000 बच्चे हैं, उसमें से 9,500 बच्चे यहां के झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं। और इसमें 80% बच्चा यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। अपने घर के जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम मुख्यमंत्री सारथी योजना के साथ योजना भी आपके बीच में लाए हैं, जिसमें हम बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, घर से आने जाने के लिए परिवहन भत्ता भी दे रहे हैं और उनको प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। और इसको जो हम लोग प्रखंड जिला कार्यालय में जो हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर चलता था, अब ये प्रखंड स्तरों में जाने लगा है, जहां लड़कियां आमतौर पर ट्रेनिंग करने जा नहीं पाती थी सुदूर ग्रामीण से। अब प्रखंड स्तर पे हम लोगों ने अभी शुरू किया है। लगभग 80 प्रखंडों में हम लोगों ने बिरसा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है, जहां आप विभिन्न तरीके का प्रशिक्षण ले सकते हैं। एकलव्य प्रशिक्षण योजना भी हम लोगों ने शुरू किया है और उसके तहत कल ही का दिन है, कल हम लोग आदिवासी शोध संस्थान के कैंपस में हम आदिवासियों के समूह के जो कमजोर आदिवासी समाज है, जिसको हम प्रिमिटिव ट्राइब्स कहते हैं, आदिम जनजाति कहते हैं, उनके बच्चों को जो अभी नौकरी सरकार ने निकाला है, उस नौकरी में वो अपना किस्मत आजमा सके, उन आदिम जनजाति के बच्चों को 4 महीने का फ्री आवासीय कोचिंग देने का भी योजना हम कल शुरू किए। वो भी हमारे इस राज्य का बीडीओ सीओ बन करके इस राज्य का सेवा करे, कल को कलेक्टर भी बने। इस देश के अंदर 750 से अधिक आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति 750 के लगभग आदिवासी समाज के लोग हैं, जिसमें आदिम जनजाति पूरे देश में 75 आदिम जनजाति है, जिसमें 8 आदिम जनजाति हमारे राज्य में है। जब ये प्रोग्राम हम लोगों ने चालू किया, लगभग 400
आदिम जनजातियों के बच्चों ने हमारे योजना में आवेदन दिया और 165 आदिम जनजातियों का बच्चों का चयन हुआ। झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से आज हम अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पढ़े लिखे नौजवान हो, हमारे किसान हो, हमारे मजदूर हो, सभी के लिए विभिन्न तरीके की योजनाएं हम आपके बीच में लाए हैं। आप लोगों ने पेंशन वगैरह की बात सुनी, राशन कार्ड की बात सुनी। 8-9 हजार तो हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं। अभी 30-35 हजार, 40 हजार नियुक्तियां निकली हैं और भी नियुक्तियां निकलेंगी। आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, आप किसी रोजगार से जुड़िए, चाहे वो कंपनी हो, चाहे स्वरोजगार हो, चाहे सरकारी नौकरी हो। कभी 20 सालों में इतने बड़ी तादाद पे रोजगार नहीं निकला, ना ही कोई किसी ने किसी को राह दिखाया। सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति होती रही और यहां के आदिवासी मूलवासियों को लगातार ठगते रहने का काम किया गया। इन प्रकार हमें काम नहीं करने देने का नया नया ये लोग षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ, बहुत मेहनत के साथ, आपके आशीर्वाद से, आपके मां बापों के आशीर्वाद से हम लोगों ने आज इस राज्य को एक दिशा दिया है, और ऐसा दिशा जहां आप अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार को और मजबूत कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने सुना था कि इस राज्य का आदिवासी दलित पिछड़ा बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा? कोई सपना में भी नहीं सोचता था। लेकिन हमने कानून बनाया और आज 50 बच्चा हमारा विदेश में पढ़ करके विद्वान बन रहा है, और उसका पूरा का पूरा खर्चा हम राज्य सरकार वहन कर रहे हैं। और हम अपने नौजवानों को कहना चाहेंगे और अपनी बच्चियों को भी हम कहना चाहेंगे, आप लोगों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा गया है। आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़िए मत। आपको आने वाला समय में इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, पत्रकार बनने के लिए, वकील बनने के लिए जो भी खर्चा होगा उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हम आपके लिए कानून बना दिए। और तो और आप इन नौकरियों में, इन कंपटीशनों में जाने के लिए जो तैयारी करेंगे, जो आप कोचिंग लेंगे, जो प्राइवेट ट्यूशन लेंगे, उन ट्यूशन का भी खर्चा अब राज्य सरकार देगी। आप मां बाप के बोझ लेने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप लोग विद्वान बनिए। हम लोग, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हमारा आदिवासी समाज इतना सीधा और सरल है कि देश के कानूनी पचड़े को और षड्यंत्र को हम पहचान नहीं पाते हैं। हमारे ही बीच का कोई भाई बंधु, चाचा भतीजा, बिरादरी लोग कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में जाके फंस जाता है जहां हमें इधर उधर बिखेरने का काम करता है। अभी हम कुछ दिन के बाद फिर आपके इस चाईबासा में आएंगे और आप देखिएगा वो भी मंजर। मैं उस बात को अभी नहीं कहना चाहूंगा। बहुत जल्द आपके बीच में फिर हम आएंगे, फिर एक नया खंबा गाड़ के यहां से जाएंगे और ऐसा खंबा गाड़ के जाएंगे कि हमारा विपक्ष जीवन भर उस खंबे को कभी नहीं उखाड़ सकता। इन लोग को लगता है कि यहां का आदिवासी लोग बोका है, लेकिन आज इस आदिवासी नौजवान ने इन लोगों को लोहे के चने चबवा रखे हैं। सरकार के दूसरे दिन से ही ये लोग सरकार गिनाने में लगे हैं। हर दिन
एक एक नेता को ये लोग मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन चिंता मत करो, आज बहुत शिद्दत के बाद, हमारे पूर्वजों के शहादत के बाद हमें ये राज मिला है। अब इस राज को यहां का मूलवासी और यहां का आदिवासी ही संवारेगा। इन बेईमानों के हाथ में हम लोग नहीं देंगे। 20 वर्षों में यहां पर लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया। कोरोना का दिन आपको याद है, यहां का लोग दूसरा राज्य में जाकर के कमा खा रहा था। अचानक देश को लॉकडाउन कर दिया, पूरा मजदूर सड़क पर बिलखने के लिए मजबूर हो गया। औरतें सड़क पर बच्चा को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई। और ये लोग बोलता था कि यहां हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन मरने के लिए जरूर छोड़ दिया। लेकिन आपका यही भाई यहां के नौजवानों को हवाई जहाज से ला ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम किया था। कौन समझेगा हमारी दर्द को? कोई दूसरा नहीं समझ सकता। 20 वर्ष, यह आदिवासी बहुल राज्य है। 20 वर्षों में कभी भी आदिवासी महोत्सव इस राज्य में नहीं मना। या ऐसा क्या हो गया, हम लोग का सरकार आने के बाद आदिवासी महोत्सव मनने लगा? कई लोग राज्य के अलग अलग कोने से उस महोत्सव को देखने गए होंगे। और इस बार तो खुशियां इतना, लोगों का उत्साह इतना कि इस देश का हर राज्य से आदिवासी समूह हमारे झारखंड राज्य में आए और झारखंड राज्य को देखने का काम किया और अपना समाज संस्कृति का प्रदर्शन भी करने का काम उन लोग किया। इसी वजह से हमने उस समय कहा, अब देश के आदिवासियों को एक होना पड़ेगा, अपना ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप आदिवासियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने पहले भी यह मांग किया है कि आदिवासियों को सरना कोड दो, लेकिन सरना कोड को भी जाके लोग फंसा दिया। तो ये कई सारी बातें अब आप लोग मजबूत बनिए, अपने पैरों पर खड़ा होइए। सरकार आपको राशन कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध करा रही है। पिछले सरकार ने तो 11 लाख गरीब लोग का राशन कार्ड नाम हटा दिया था। हम लोग अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड गरीब को हरा राशन कार्ड से राशन कार्ड दे रहे हैं। और इतना सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार का, जो यहां विपक्ष के रूप में है। हमको लगता था कि सरकारी दुकान से अनाज खरीदेंगे तो सस्ता दर में मिलेगा और हम गरीबों को देंगे, लेकिन हमको सरकारी दुकान से वो लोग सामान नहीं खरीदने देता है। हमको बाजार में महंगा दाम में खरीदना पड़ता है और गरीबों को देना पड़ता है। ये अनाज आपको सिर्फ जिंदा रखने के लिए, इस अनाज से आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। और आज देश की स्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने ऐसे नीति बना दी, इस देश का 80% लोग अब राशन कार्ड पर जिंदा हो चला गया है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लोगों का आय घट रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है। नमक, तेल, साग सब्जी, दाल चावल, आटा, जूता चप्पल, कलम, कागज, पेट्रोल, डीजल। अब आप लोग नौजवान हैं, बाजार घूमते हैं, आज स्थिति ऐसा हो गया है, गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया, क्योंकि महंगाई ऐसे ही बढ़ गई। और इतना देश का कर्जा हो गया है
कि आने वाला समय में अर्थव्यवस्था ये स्थिति पे नहीं है कि वो कर्ज जल्दी उतर सके, और उस कर्ज को उतारने के लिए आज इतना महंगाई बढ़ रहा है। आप लोगों का जूता, चप्पल, कलम, कागज, साइकिल, मोटरसाइकिल, पेट्रोल, डीजल में इतना टैक्स लग रहा है, क्योंकि इतना कर्जा जो भारत सरकार ले रही है अपने अमीर साथियों को, कंपनियों को पैसा देने के लिए। जहां से कर्जा लेते हैं वहां से तो पैसा देना ही पड़ेगा ना भाई। लेकिन झारखंड सरकार ऐसा नहीं है। आज हमारे विदेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का जो खर्च आ रहा है, वो कोई शर्तों के साथ नहीं, कोई बंधन के साथ नहीं कि तुमको कल आने वाला समय में पैसा वापस करना है। आज जिस अंग्रेज के साथ हम लोग लड़े हैं, आज उसी अंग्रेज के स्कूल में हमारा नौजवान पढ़ने जा रहा है। वही आदिवासी का नौजवान उसके स्कूल में साथ में खड़ा होकर पढ़ रहा है, साथ में बगल में बैठ के पढ़ रहा है। तो इसीलिए आप लोग अपने आप को मजबूत करें, झारखंड को मजबूत करें, अपने घर परिवार को मजबूत करें, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे अनेक लोगों ने इस राज को खून से सींचा है। इस राज के दर्द और तकलीफ को हमसे ज्यादा और कोई नहीं बता सकता। हमारी सरकार से ज्यादा कोई इसको एहसास नहीं कर सकता। अभी हम लोग आप लोग के स्वास्थ्य सेवा को लेकर पंचायत में दवा दुकान खोलने जा रहे हैं। उसमें भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान अप्लाई कीजिए, आप लोग को भी दवा दुकान खोलने का हम परमिशन देंगे और आप अपना पंचायत में दवा दुकान खोलने का काम कीजिए। आज नौजवानों का खेल को आगे बढ़ाने के लिए पोटो खेल मैदान तो हम बना ही रहे, प्रखंड स्तर में स्टेडियम बना ही रहे। अब यहां पर हम लोग सिद्धू कानू क्लब बना रहे हैं। उन सिद्धू कानू क्लब को आप ज्वाइन कीजिए, उसमें हम खेल सामग्री भी देंगे और आर्थिक सहायता भी आप लोग को देंगे, ताकि आप खेल के मैदान से भी आगे जा सकें। हम किसी से कम नहीं है, बस यही है कि हम लोग बहुत सीधा सरल है, चालाक चतुर नहीं है, ठग नहीं है। ये लोग तो ऐसे ठग हैं कि आपको बासी भात खिला देगा कब होटल में पता नहीं सड़ा हुआ। हमारा कोयला का भी टैक्स 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया में 36 करोड़ रुपया भी नहीं दिया। लेकिन हम वो जंग भी लड़ेंगे और वो अधिकार भी लेंगे। अधिकार हम लोगों को कभी मिला नहीं है। हम तो आपके लिए, चूंकि आपके बीच से हम उठ के यहां आए हैं, इसीलिए ये योजना हम बनाते हैं और बना पाते हैं और आप तक पहुंचा पाते हैं। नहीं तो हम लोग तो हमेशा लड़ के हर चीज लिया है। ये राज भी लड़ के लिया है, अधिकार भी लड़ के लेंगे केंद्र सरकार के पास जो हमारा रखा हुआ है। इसीलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से आपको, आपके परिवारजनों को, कि आप लोग का बेहतर भविष्य उज्जवल रहे। और साथ साथ में एक और चीज मैं घोषणा करना चाहता हूं इस मंच से। यहां पर मुझे अब थोड़ा आए दिन ये चूंकि पुराना पाप जो है, जो बीज बोए कोई और फसल उसका परिणाम भोगे कोई वाला हालत है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस राज्य का हर व्यक्ति इस सरकार की नजर से बचेगा नहीं। आज इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की सेवा करना, उनको एक नजर से देखना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी को। आज पिछले सरकार के गलत निर्णयों की वजह से कई नौजवान इतने बुरे हाल में फंसे पड़े हैं। कई लोगों का एग्जाम ले लिया गया, आज तक रिजल्ट नहीं हुआ। सबको उलझा दिया, कभी नियम कानून बना ही नहीं था।
जिसको जैसा मन आता था वैसा करता था। और यही वजह होता था कि किसी भी बहाली में 75% लोग बाहर कहा जाता था, 25% झारखंड का लोग होता था। लेकिन अब उसके उलट हो गया। अब 80%, 90%, 75% झारखंडी होता है, 10-5% बाहर से किसी तरीके से आ पाता है। इसको रोकने में समय लगेगा। 20 साल में इन लोगों ने इतना दरवाजा बना दिया है, इतना छेद कर दिया है कि उस छेद को बंद करते करते वक्त लगेगा। इसी क्रम में इस राज्य के सहायक पुलिसकर्मी हैं, इन लोगों को ऐसा भर्ती कर दिया बेचारा, और रोज ड्यूटी लेता है। मुझे लगता है यहां भी सहायक पुलिस सबको लगा रखा होगा, लेकिन उसके बारे में कभी उनका भविष्य क्या होगा कभी चिंता नहीं किया। बेचारा इन लोग रोता पीटता रहता है। हमारे सरकार आने के बाद थोड़ा इन लोग को मोहलत दिया, लेकिन इस क्रम में भी इनको हम कैसे, इनके भविष्य को हम सुरक्षित करें, इस पर भी हमको निर्णय लेना है। लेकिन मैं आज इस मंच से यह घोषणा करना चाहता हूं, उन सहायक पुलिसकर्मियों का आपका 2 साल का अवधि विस्तार का मैं यहां से ऐलान करता हूं। और इन्हीं बात के साथ, और आप सब सहायक पुलिस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। पुनः मेरी ओर से झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।